ऐसा है सूरज भाई, ये जितने टीवी सीरियल्स की शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग मड आइलैंड में होती थी ना मलाड के, वो सारी शिफ्ट होके नायगांव जा रही है। आप बस नायगांव में प्रॉपर्टी खरीद कर डाल दीजिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज है नायगांव की, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इशिता रियल एस्टेट पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। और इशिता चीट फंड पे भरोसा करना है या नहीं आरती? बोलो। हार्दिक, तुम सूरज भाई को बाहर ले जाकर नायगांव की प्रॉपर्टीज की डिटेल्स दिखा दो। जी। धनेश्री जी आइए, हम बैठकर बात करें। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। 4 महीने हो गए आज करके अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं। धनेश्री जी, आपको बताया ना मैंने, चिटफंड का पैसा फंस गया है। सिर्फ आपका ही नहीं, मेरे भी 20 लाख फंसे हुए हैं। बेवकूफ समझा है मुझे, जो ये पैसे डूबने की कहानी सुना रही हो मुझे। अगर पैसा फंस गया होता ना तो ये तुम्हारा बिजनेस ऐसे नहीं चलता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी का एडमिशन होने वाला है फैशन डिजाइनिंग में और मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। आइए बैठ जाइए। मेरे पैसे, मेरी बेटी का एडमिशन। पानी पीजिए, शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। देखिए धनेश्री जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा भरोसा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आपका नहीं, सबका पैसा निकले। बेटी के नाम पे चिटफंड खोला है मैंने, बेटी के नाम पे बेईमानी नहीं करूंगी। डोंट वरी यार इशिता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम आराम से घर जाओ, ठीक है? अंकल आंटी भी वेट कर रहे होंगे। हाँ। अरे मम्मी गई क्या? हाँ आ गई। ठीक है, बाय निखिल। बाय जी। काय झालं ताई, गेली का ती? कस्टमर के सामने वो औरत ऑफिस में घुस आई, उल्टी सीधी बातें कर रही थी। रोक नहीं पाया तू उसे? किसने बिठा के रखा तुझे यहाँ पे? ताई मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो सीधा अंदर घुस गई। आखा दिन ये कान में घुसा के रखता है ना, दिखी नहीं होगी, रोकता कैसे? हार्दिक, तू अगर मेरा भाई नहीं होता ना, कब का भगा चुकी होती तुझे। सॉरी ताई। वाह, तो अब लोग घर तक आने लगे हैं पैसे मांगने। हाँ, ये सब चल रहा है यहाँ पर। विपुल, बिजनेस ऐसे ही चलता है, ऊंच नीच लगी रहती है। और घर कैसे चलता है ये भी बता दो। तुम्हारी बेटी इशिता कहाँ है, कुछ पता है तुम्हें? उसका फोन नहीं लग रहा है। पूना से आज सुबह निकलने वाली थी, रास्ते में होगी इसीलिए फोन नहीं बात हुई थी लगा। उससे? हाँ? सुबह से मैं काम में बिजी हूँ विपुल, कल रात बात हुई थी, तब बताया था उसे। 1 मिनट, तुम अपने काम में इतनी बिजी हो कि अपनी जवान बेटी के साथ बात करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या? लो आ गई इशिता, खामखा परेशान होते रहते। और बेटा इशिता, कैसी रही नेहा के बहन की शादी? अच्छी थी, बहुत मजा आया। अच्छा बेटा सुनो मेरा। पप्पा मम्मी सुनो ना, मैं बहुत थक गई, मुझे रेस्ट करना है, प्लीज एक्सक्यूज मी। कब से बोले जा रही हो पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा, कब होगा अरेंजमेंट? एडमिशन की लास्ट डेट आ गई है, फीस कब भरूंगी मैं, कैसे भरूंगी मैं फैशन डिजाइनर? एक पल ये छोड़ो मुझे, तुम्हारी बात मैं कह रही हूँ। मेरी बात सुनो, आरती ने कहा है वो जल्दी हमारे पैसे लौटा देगी। हाँ मैं कह रही हूँ मैंने जानबूझ के नहीं किया। पापा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? प्लीज मत करें, प्लीज। मेरा क्या है बेटा, बस तुम खुश रहो, और मुझे क्या चाहिए? हाँ?
ये लड़की का सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपने पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए अपनी मर्जी से सुसाइड कर रही हूँ। पुलिस किसी को परेशान ना करे। क्या प्रॉब्लम थी? शिरके बेटी के बाप है, सदमे में है। थोड़ा वक्त दे के फिर बात करते हैं। तब तक सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लो। ठीक है सर। ये ऐसे हालत में कहाँ जा रहे हैं? तृप्ति, यहाँ की सिचुएशन संभालो। शिरके हेलो। अभी तो यही था। गाड़ी घुमाओ। पता कहाँ है तेरी माँ? बोल बोल। पता कहाँ है तेरी माँ? बोल बोल। आरती, कहाँ है तेरी माँ? बोल बोल। क्या कर रहे हैं? सर छोड़िए मत इनको। इसके बहाने ही मेरे सोनाली को बाहर ना लाए। बोल कहाँ है? छोड़ूंगा ना मैं। शिरके ले जाओ, लेके जाओ। सर छोड़ो मत। हेलो बोल बोल, कहाँ है तेरी माँ? बोल। बेटा तुम ठीक हो? क्या नाम है तुम्हारा? इशिता पाटिल। ये आदमी क्या कह रहा था? सर मैं इसे नहीं जानती। ये घर पर आए और मम्मी कहाँ है पूछ रहे थे। जैसे ही मैंने बोला कि मम्मी घर पर नहीं है तो वो मेरा ही गला दबाने लगे। कहाँ है तुम्हारी मम्मी और पापा? पलक क्या कर रही है? तो चाकू लग जाएगा। छोड़। नहीं नहीं, मैं काट ही देती हूँ। नहीं मैं काट लेती हूँ। नहीं छोड़ो, साइड हटो। छोड़ो तो फिर मुझे पैसे दे दो, वरना मैं अपना हाथ काट दूंगी। पलक तू जानती है ना घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है पैसों के लेके, और तुम्हें 50,000 रुपए चाहिए और तुम बता भी नहीं रही हो तुम्हें क्यों चाहिए 50। क्या करती बता के? बताया तो था कि फीस के 5 लाख लगेंगे। वो कौन से दिए थे तुमने जो अब बताने पर तुम मुझे 50,000 दे दोगी? असल में तुम्हें ना भिखारी की तरह रहने की आदत हो गई है और मैं वैसे नहीं जी सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। बाय। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। देखा चल। सॉरी मम्मी, पता नहीं मुझे गुस्से में क्या हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तू अभी आराम कर। सो जा, संभल के संभल के। मैं उस लड़की को नहीं बल्कि उसकी माँ आरती को वहाँ मारने गया था सर। उसने मेरी बेटी सोनाली की जान ली है। कैसे? सोनाली की शादी फिक्स की थी मैंने अगले महीने, लेकिन शादी में खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं था मेरे पास। सारा पैसा मैंने उस आरती के चिट फंड में इन्वेस्ट कर दिया था। सोचा सही टाइम पर मैं निकाल लूँगा, लेकिन जब सही टाइम आया तो पैसा नहीं दे रही थी वो। देखिए हरि भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे ही चिटफंड के डूबे हुए पैसे वापस आएंगे, मैं सबसे पहले आपके 5 लाख रुपए लौटाऊंगी। इसलिए शादी के लिए मैंने अपना मकान बेचने का फैसला किया सर, लेकिन सोनाली नहीं चाहती थी कि उसके शादी के लिए मैं अपना घर बेच दूं। पापा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? प्लीज मत करें, प्लीज। मुझे अपना घर बेचने से रोकने के लिए ही उसने खुदकुशी कर रही है सर। हरी जी आप संभालिए अपना। क्या सोनाली के होने वाले इन-लॉज दहेज के लिए आपके ऊपर प्रेशर बना रहे थे? देखिए हरी बाबू, हम दहेज के बहुत खिलाफ हैं। 1 पैसा दहेज का नहीं लेंगे हम आपसे, मगर शादी का आधा खर्चा तो आपको उठाना है। सर सोनाली ने कहाँ लिखा है हमारा नाम अपने सुसाइड लेटर में? आप लोगों ने हरी के ऊपर जो शादी का आधा खर्चा उठाने का प्रेशर बनाया, उससे सोनाली अपने पिता को बचाना चाहती थी और इसलिए सोनाली ने सुसाइड किया है। सर आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। सर हमें बिल्कुल पता नहीं था हरी की कंडीशन इतनी खराब है।
अब और हमने इसको कोई फोर्स नहीं किया सर एक्चुअली वो लड़की है ना सोनाली जिसने सुसाइड किया है, वो 3 दिन पहले हमारे घर आई थी। अगर आज तुमने मेरे पापा के पैसे नहीं लौटाए ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी कि तुमने अपने पति से कहकर मेरा रेप करवाया है। क्या नहीं रखूंगी। देखो तुम दूर हटो। मैं रिपोर्ट कर दूंगी, मैं बोल रही हूँ। हाँ रिपोर्ट करेगी ना तू? ये सब तमाशा यहाँ नहीं चलेगा, बुलाते पुलिस को। देख बुलाऊंगी, रिपोर्ट करेगी। चल मैं देखती हूँ तुझे आज। चल देखती हूँ मैं। निकल यहाँ से मेरे पास से। निकल बाहर बोल दूंगी मैं। निकल यहाँ से। ये क्या तमाशा चल रहा है आरती? उसके पैसे कहाँ हैं उनके? अब आप मत शुरू हो जाइए, मैं हैंडल कर रही हूँ ना। क्या खाक हैंडल कर रही हो तुम? वो लड़की मेरे ऊपर रेप का फर्जी केस डालने की बात कर रही थी। चिल्लाइए मत। आपसे ज्यादा ना मुझे टेंशन है इन सब के पैसों की, और मैं इंतजाम कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं अभी जाकर पैसे लेकर आती हूँ, और बिना पैसों के आज मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हाँ, तुमसे हो पाया तो ठीक, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सर उस दिन के बाद से आज तीसरा दिन है सर, आरती घर वापस नहीं आई है। तुम्हारी बीवी 3 दिन पहले पैसे लेने के लिए घर से निकली थी, अब तक वापस नहीं आई। किसके पास गई थी पैसे लेने? सर वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे लगता है सर जिसने चीट फंड में पैसे डुबाए थे उसी से लेने गई होगी। हार्दिक तुम्हें तो कुछ पता होगा, तुम तो उसके साथ काम करते थे ना? नहीं जीजा जी, एक्चुअली ताई ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। आरती 3 दिन से गायब है और आप लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। एक्चुअली ताई ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि वो 2-3 दिन घर से बाहर रहेंगी, तब तक ऑफिस का काम मुझे संभालने को कहा था। इसलिए सर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहले भी आरती काम के सिलसिले में बाहर आती जाती रहती थी। कहाँ जा रही थी ये नहीं बताया तुम्हारी ताई ने? नहीं मैडम। ऐसा तो नहीं है कि चिटफंड के पैसे तुमने गायब कर दिए और जब सोनाली ने सुसाइड कर लिया तो घबरा के आरती के चले जाने की कहानी सुना रहे हो? अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं सर? हम जो भी बता रहे हैं आपको सच बता रहे हैं सर। पुलिस को लग रहा है उस लड़की ने सुसाइड किया है और उसी हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मर्डर के बारे में उनके पास कोई आइडिया नहीं, समझ रहे हो? तो जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा ही करो, ठीक है? हम बाद में फ़ोन करते हैं। सर जब से चिटफंड का मामला हुआ था तब से कुछ लोग परेशान कर रहे थे आरती को पैसों को लेकर। चिटफंड के बारे में तो हम पता लगाएंगे ही। आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी और के पास आरती को मारने की कोई और वजह हो सकती है? तृप्ति, आरती के चिटफंड में जितने भी लोग हैं सबसे बात करो। किसने घपला किया, क्या घपला हुआ और पैसों को लेकर कितने लोग आरती से नाराज थे, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। चलिए। शिरके, आरती की बॉडी गोनी में मिली, मतलब मर्डर कहीं और हुआ और बॉडी को डंप किया गया। आरती का सीडीआर निकलवा और उसकी लोकेशन बता करो, कहाँ गई थी, किससे मिली थी। रियल एस्टेट और चिटफंड के बिजनेस में थी, दुश्मन तो होंगे ही। मैडम मैं पैसा उठाना था चिट फंड से, लेकिन उसका इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम जमा करता था। पता नहीं आरती ऐसा क्यों कह रही थी कि चिट फंड का पैसा डूब गया। आप लोगों को आरती ने कब कहा कि चिट फंड का पैसा डूब गया है? 4 महीने पहले मैडम। उसके बाद उसने चिट फंड का सारा काम बंद कर दिया। बहुत चालाक औरत थी मैडम। ऐसा लगने की कोई खास वजह? जी मैडम, उस चिट फंड में आरती के भी 4 चिट फंड थे हम सबके साथ, जिसके पैसे उसने थोड़े मुनाफे के साथ बहुत पहले ही निकाल लिए थे और उन्हीं पैसों से वो अपना बिजनेस बढ़ा रही थी। लेकिन जब उसको हम सबके पैसे देने की बारी आई तो फिर उसने कहा कि मेरा सारा बिजनेस डूब गया। ऐसा कह के उसने हम सबको धोखा दिया मैडम, इसलिए मर गई है। हाय लगी हमारी सबकी। अब जाके मेरी सोनाली के आत्मा को शांति मिलेगी मैडम। कमाल है, 20 में से 13 मेंबर के पैसे निकल जाने के बाद भी ईमानदारी से इंस्टॉलमेंट भर रहे थे। फिर आरती ने ऐसा क्यों कहा कि पैसे डूब गया? सब प्रोबेबली झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसने खुद 30 लाख रुपए उठाए थे चिटफंड से, और जब खुद के पैसे निकल गए तो बंद कर दिया होगा चिटफंड। सारे मेंबर से बात हुई? नहीं सर, एक लेडी है धनश्री, अब तक उससे बात करना बाकी है। उसे पुलिस स्टेशन भी बुलाया था लेकिन वो आई नहीं। जल्दी से बात करो। सर
सर, आरती की पीएम रिपोर्ट आ गई सर। आरती की मौत 22 सितंबर को हुई थी, उसी दिन जिस दिन वो घर से पैसे लेके निकली थी। मतलब सोनाली के सुसाइड करने से पहले ही आरती को मार दिया गया था। मौत कैसे? सर, डॉक्टर को आरती के गले पे शू प्रिंट मिला है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नो सर, वैसे मैंने आरती के सीडीआर भी चेक किया है। आरती का फ़ोन बंद होने से पहले बहुत बार ट्रैवल किया था। 1 बजे के आसपास उसके घर पे था, 1:30 बजे शिवाजी नगर में और 2 बजे वापस अपने घर पे। आरती घर वापस आई थी? राइट सर, लेकिन 1 घंटे बाद वो दोबारा घर से निकल गई और उसके बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, केएम कॉलेज के पीछे वाले जंगल में, जहाँ में उसकी डेड बॉडी मिली। शिवाजी नगर में क्या कर रही थी? आरती ने अपने घर से निकलने के बाद अपने भाई हार्दिक से बात की थी। एक्चुअली ताई ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि वो 2-3 दिन घर से बाहर रहेंगी। लेकिन उससे पहले उसने राजन खरे को कॉल किया था। ये राजन खरे का ऑफिस है सर, शिवाजी नगर में, और इसके पहले भी इन दोनों के बीच काफ़ी कॉल एक्सचेंज हुई है। लेट नाइट बातें क्या करते थे। और फिर? हो सकता है राजन खरे से बात करो, पता लगाओ दोनों के बीच चल क्या रहा था। और आरती के हस्बैंड विपुल और भाई हार्दिक को पुलिस स्टेशन बुलाओ, अलग अलग। ठीक है सर। क्या बताऊं मैडम, मैं उस चिट फंड के बारे में, मेरे तो सारे पैसे ही डूब गए। तो इस बात का आपको गुस्सा भी होगा आरती के ऊपर कि उसकी वजह से आपके पैसे डूब गए। गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाई। पलक, तू अंदर जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे भी सुनना है ना आरती के साथ क्या हुआ था, कैसे मरी थी वो हमारे पैसे ऊपर लेके गई थी या खाली हाथ गई? पलक, मैंने कहा ना अंदर जाओ। लेकिन मरी कैसे वो? चलो अंदर जाओ। गुस्सा तो आएगा ना मैडम, उस आरती के भरोसे मैंने चिट फंड में पैसे डाले ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिले, पर उसने मेरे सारे पैसे डुबा दिए। मेरी बेटी का एडमिशन होने वाला था फैशन डिजाइनिंग में, सिर्फ पैसों की वजह से नहीं हो पाया। इस चिट फंड में पैसे कैसे डूबे, कुछ आइडिया है आपको? कोई पैसे वैसे नहीं डूबे, वो आरती ना हमारा पैसा खा गई है। ताई तिचं काम खूप ईमानदारीने करायची। चिटफंड में ज़रूर कोई प्रॉब्लम आई होगी, वरना ऐसे झूठ नहीं बोलते कि सब पैसा डूब गया। कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम्हारी ताई घर से 1 बजे निकली थी और 2 बजे घर लौट आई थी। तुम्हारे जीजा जी ने ये बात नहीं बताई, तुम बता सकते हो क्यों आई थी? सर, 1 से 2 के बीच में तो मैं घर चला जाता हूँ लंच के लिए। या बाबतीत में तुम्हाला काही नाही समझ सकणार। तुम्हारी बहन और जीजा जी के बीच में रिश्ता कैसा? जहाँ तक मैं जानता हूँ सब ठीक ही था। 22 तारीख को घर से निकलने के बाद तुम्हारी ताई किसी राजन खरे को मिलने गई थी। बता सकते हो कौन है ये राजन खरे? राजन खरे नहीं माहिती सर। आरती मेरी प्रॉपर्टी को कमीशन बेस पे सेल किया करती थी और उसको भाड़े पे भी उठाती थी। 22 तारीख बता रहे ना आप? 22 तारीख को आरती ने मुझे कॉल भी किया था और वो मुझसे मिलने भी आई थी। आरती अपने घर से ये बोल के निकली थी कि वो चिट फंड के पैसे लेने जा रही है। मैं अभी जाकर पैसे लेकर आती हूँ। कहीं उसके चिट फंड के फ्रॉड में आप भी तो शामिल नहीं हैं? मिस्टर शिर्के, बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि कहाँ बैठे हैं। इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, ये तो संभलता नहीं और आप ये 2 कौड़ी के चिट फंड की बात कर रहे हैं मेरे सामने। तो फिर आप ही बताइए कि आरती आपसे मिलने क्यों आई थी? डेफिनेटली उसे मदद की जरूरत थी। राजन, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। कितने रुपए चाहिए? 45 लाख। अब 45 लाख रुपए किसी को कोई यूं तो नहीं दे देता। बस मैंने उससे वक्त मांगा था थोड़ा सोचने के लिए। आप बता रहे हैं कि उसका मर्डर हो गया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आरती अपने पति से मदद मांगने की बजाय आपसे मदद मांगती है। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी बात करते थे ना, लेट नाइट्स कॉल भी एक्सचेंज होती थी आपसे। शिर्के जी, आप अपनी बातों को कहीं और ही दिशा में ले जा रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं ये मुंबई है, यहाँ लोग रात भर जागते भी हैं और रात भर बातें भी करते हैं। मेरी और आरती की कॉल्स जितनी भी होती थी वो काम की होती थी। हम लोग प्रोफेशनल हैं। आप ये जो सोच रहे हैं ना, इसको अपने तक ही रखें। सर, आरती वापस घर कब आई थी, कब बाहर चली गई, मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। मैं उस वक्त घर पे नहीं था, मैं ऑफिस चला गया था सर। आरती ने चिटफंड से 30 लाख रुपए निकाले थे। उस 30 लाख का क्या किया वो तो पता होगा आपको? मुझे नहीं पता सर, हो सकता है उसने अपने बिजनेस में लगाए हों 30 लाख रुपए। प्रॉपर्टी के ब्रोकर के काम में 30 लाख का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं? मैंने कहा ना आपको कि मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था आरती के बिजनेस में। बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लाइफ में तो लेते होंगे। आफ्टर ऑल बीवी है आपकी। राजन खरे कौन है? सर, ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं पता, लेकिन आरती ने बताया था मुझे कि कोई बिल्डर है शायद। आरती कमीशन पर काम करती थी उसके साथ। काम ही करती थी ना, या कोई और बात? सर, क्या कहना चाहते हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, 22 तारीख को
आपसे झगड़ा करके जब आरती घर से निकली तो उसने सबसे पहला कॉल राजन खरे को किया था। शायद उससे मिलने भी गई थी। सर आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? आप जाइए ना, पूछिए राजन से। आप किससे क्या पूछना है ये आप हमें मत बताइए। आपसे जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या आपकी बीवी का राजन खरे के साथ अफेयर था? क्या आप ये जानते थे? सर आप जैसे सोच रहे हैं ना सर, आरती वैसी औरत नहीं थी। क्या करिए तू? मार दिया मैंने इस फांसी को, मार दिया, मार गई, मार गई। चुप, बिल्कुल चुप। क्या बोली जा रही है तू? हाँ, अगर किसी ने सुन लिया ना तो जेल हो जाएगी तुझे। चल यहाँ से। मैडम लड़ाई झगड़े का तो पता नहीं, लेकिन फैमिली के बीच कुछ तो हुआ था। आप डॉक्टर सुकुमार से क्यों नहीं बात करते? यही सोसाइटी में क्लिनिक है उनका और उन्हें सब पता होगा। सर 18 अगस्त की रात की बात है, विपुल आया था आरती को लेकर मेरे क्लिनिक पर। सर वो तो कहिए कि टाइम पर वो क्लिनिक आ गई थी तो उसकी जान बच गई, वरना वो मर जाती थी। इतनी सारी नींद की टैबलेट्स खाई हुई थी उसने। आरती ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और क्या हो सकता है सर? आदमी कभी भी एक टैबलेट की जगह गलती से 2 टैबलेट खा लेगा, पर 20 टैबलेट तो नहीं खा सकता ना। विपुल राजन और चिटफंड दोनों के बारे में गोलमोल बातें कर रहा है, तो वो आरती के सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में बताएगा नहीं। उससे बिना सबूत बात करना बेकार है। शिरके, विपुल के बारे में जितना पता कर सकते हो पता करो। आरती की बेटी इशिता से बात करो, हो सकता है घर के अंदर की कोई बात पता चल जाए। सर धनश्री से बात हुई तुम्हारी? हाँ सर, मैंने धनश्री से बात की। धनश्री का बाकी के चिटफंड के मेंबर्स की तरह आरती के साथ पैसों को लेकर प्रॉब्लम था, लेकिन सर ये धनश्री की बेटी पलक, ये बहुत अजीब है सर, इसलिए मैंने पलक के नेबर्स से भी बात की। सबका कहना है कि पलक को टेम्पर इशू है, इस हद तक कि धनश्री उसे बाकी लोगों से बात तक करने नहीं देती। और सर पलक का इस साल फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन होना था, जो आरती की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि आरती ने धनश्री के फंड रिलीज ही नहीं किए थे। पलक का भी फॉलोअप करो और प्रायोरिटी पे इशिता से बात करो, लेकिन विपुल से छुपा के। सर निखिल तुम यहाँ क्यों आए हो? पापा भी घर पर है। यार इशिता, मैं तो बस तुम्हें चेक करने आया था कि तुम ठीक हो ना। कौन है इशिता? हेलो अंकल, कैसे हैं आप? वो अंकल मम्मी ने खाना भेजा था, बस वही देने आया था। ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ। बाय इशिता। मैं जब तुम्हें कुछ कहता हूँ मेरी बात क्यों नहीं मानती हो तुम? कौन था वो लड़का? पता नहीं, होगा कोई। अच्छा मैडम, आपको कुछ काम था मुझसे? इशिता, मुझे पता है तुम्हारी मम्मी ने कुछ दिनों पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी, और इंसान सुसाइड तभी करता है जब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। सच बताओ, क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी मम्मी को? मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ना ही उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। बस उनकी तबीयत खराब थी कुछ दिनों से, और कुछ नहीं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग सुनाई है तुमने, थोड़ी अजीब है।
सर आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, लेकिन मैं तो परेशान हो चुका हूँ सर। ये लड़की मेरे पीछे पड़ी है, कल तक बोल रही थी कि मर्डर कर दो मर्डर कर दो। क्या है? एक मर्डर करना है और ये है उसकी फीस। अबे दिमाग से पैदल है क्या तू? चल निकल। कहाँ से आ जाते हैं। और आज अचानक से बोल रही है कि मैंने किसका मर्डर कर दिया है। आपने आरती को मारकर मेरा काम कर दिया, लेकिन आपने पेमेंट ही नहीं ली, और अगर आप पेमेंट नहीं लेंगे तो आपका उधार रह जाएगा, और मैं किसी का उधार रखती नहीं हूँ, इसलिए। कौन आरती? अरे आपने मारा तो था उसे, वो चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह पे लेके जाता हूँ, वहाँ जाके ही हिसाब करते हैं, है ना? हाँ? चलो। सर मैंने इंटरनेट पे चेक किया तो देखा वाकई एक आरती नाम की लेडी का मर्डर हो चुका था। तो मुझे लगा कि अगर ये ऐसी मेरे पीछे पड़ी रही ना तो एक दिन मुझे जेल भिजवा के ही मानेगी। तो सर मैं कैसे तैसे करके बहला फुसला के यहाँ तक उसको लेके आया। तो सर आप अभी देख लीजिएगा क्या करना है। कुछ ना कुछ तो किया होगा ना तुमने, ऐसे ही थोड़ी ना लड़की पीछे लग गई। अरे सर मैं एकदम सीधा साधा आदमी हूँ। मैंने खुद सुना था इसे फोन पे 2 लोगों की सुपारी लेते हुए, इसलिए मैं इसके पास आरती की सुपारी देने गई थी। तू शांत हो जा सर, इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए, ये थोड़ी बीमार है। आप एक सेकंड चुप रहिए। क्या सुना था बेटा तुमने? अरे यार तू मेरी बात तो सुन पहले। देख, एक मर्डर का कम से कम 50,000 होगा, 2 का हुआ 1 लाख, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इतना तो देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अरे सर मैं एक राइटर हूँ, क्राइम शोज लिखता हूँ, ऐसे ही किसी स्टोरी का डिस्कशन इसने सुना होगा सर, इसलिए, बाकी कुछ नहीं है। सर झूठ बोल रहा है, तू झूठ क्यों बोल रहा है? सर मैं अभी क्लियर करता हूँ। सर ये मेरा यूनियन कार्ड है, अगर आप चाहे तो यूनियन में फ़ोन करके पता कर सकते हैं। मम्मी ये लोग तो मेरा यकीन नहीं करे, पर तुम तो मानती हो ना। धनश्री जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बेटी को इस वक्त फैशन डिजाइनिंग से ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। मेरे से जितना बन सकता था मैंने पलक के लिए कर दिया इलाज, पर अब मेरे पास पैसे नहीं है उसके इलाज के लिए। आप सिटी हॉस्पिटल में लेके जाइए पलक को, मैं वहाँ फ़ोन कर देता हूँ, इलाज भी अच्छा होगा और जो भी बिल होगा उसमें आपको राहत भी मिलेगी। ये मेरी तरफ से कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं सर, ये मुझे नहीं चाहिए। ले लीजिए प्लीज़, ले लीजिए। और पैसों की ज़रूरत पड़े तो मांगने में संकोच मत कीजिएगा। धन्यवाद सर। सर विपुल के कॉल रिकॉर्ड्स मिल गए 22 सितंबर के। 22 सितंबर को दोपहर को 2 बजे विपुल अपने ऑफिस में नहीं बल्कि घर में था, और 4 बजे केएम कॉलेज के पीछे वाले जंगल में जहां आरती की डेड बॉडी फेंकी गई थी। सर मैं आपको कह रहा हूं, मैंने आरती को नहीं मारा सर। ये सबूत तो कुछ और ही कह रहे हैं। सर मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। उस दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने देखा आरती, 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 आरती। मेरा मतलब है कि तेरी बीवी को तेरे ही घर में किसी और ने मार दिया, और तुझे जब बॉडी मिली तो तू बिना किसी को बताए उसे डंप करके आ गया। बेवकूफ समझ के रखा है पुलिस को, ऐसी घटिया कहानियों पे विश्वास कर लेंगे। मैं आपको सच बोल रहा हूँ सर, मुझे आरती की डेड बॉडी ही मिली थी, मैंने इसका मर्डर नहीं किया सर। जब मर्डर नहीं किया तो बॉडी डंप करने क्यों गया? जब मर्डर नहीं किया तो बॉडी डंप करने क्यों गया? मजबूरी थी मेरे सामने सर। ऐसे क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी जो तूने पुलिस तक को इन्फॉर्म नहीं किया? मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं तो अपने रूम में सो रही थी। पापा मैं सच कह रही हूँ। मम्मी बेबी तो मर चुकी थी सर। अगर आप लोग को इन्फॉर्म करता तो आप लोग इशिता को जेल भिजवा देते, वो मैं कैसे होने देता सर? बाबू उसका मेरी बेटी है वो। तुम्हें लगता है कि इशिता ने आरती को मारा है? आरती, अगर तुमने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की है तो इतनी सारी नींद की गोलियां तुम्हारे अंदर अपने आप चली गई।
इशिता, उसने मुझे रात में दूध पिलाया था। क्या? इशिता, क्यों मारा अपनी मम्मी को? क्योंकि मम्मी को पता चल गया था कि मैं पुणे क्या करने गई थी। आर यू रेडी? मम्मी ने मुझे और निखिल को बात करते हुए सुन लिया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लाया हूँ। निखिल, अगर तुम नहीं होते ना तो मैं अकेले ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करवा पाती, और मम्मी पापा को पता चलता तो वो मुझे जान से ही मार डालते। मम्मी ने तो मुझे बहुत मारा, मगर पापा को उस बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया था कि वो पापा को कुछ बोल ना दे, इसलिए मैंने नींद की गोलियां देकर उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। और फिर पापा को जाके सब कुछ बता दिया। फिर पापा ने बात सुनो अंकल आंटी बोलता निखिल की कोई गलती नहीं थी, वो बच्चा इसका नहीं था। इसने तो सिर्फ मेरी मदद की थी अबॉर्शन करवाने में। क्या बकवास कर रही है? किसका बच्चा था फिर वो? तनुज का। ये तनुज कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है, कॉलेज में साथ में ही पढ़ता है। जब तनुज को मेरे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वो बहुत घबरा गया था। तब निखिल ने ही मेरी मदद की थी। पुणे में अपने दोस्त के क्लिनिक में मेरा अबॉर्शन करवाया। अबॉर्शन हो गया, मम्मी को पता चल गया था, पापा को पता चल चुका था, जितना बुरा हो सकता था सब हो गया। तो क्यों मारा अपनी मम्मी को? सर, मैंने नहीं मारा है अपनी मम्मी को। मैं तो उस दिन अपने कमरे में सो रही थी। मैंने पापा को भी बोला था कि मैंने अपनी मम्मी को नहीं मारा है, लेकिन इन्होंने ना सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया कि ये बच जाए। क्या बकवास कर रही है तू? मैंने तुझे बचाने के लिए सब कुछ किया, तू मुझे फंसा रही है तू। एक मिनट आप चुप रहिए। क्यों मारेंगे पापा मम्मी को? तुझे राजन से आशिकी करने से फुर्सत मिले तब तो अपने घर में दिखेगी ना। तो राजन और आरती के अफेयर के बारे में तुम्हें पता था, फिर हमसे झूठ क्यों बोला? तो और क्या बोलता सर मैं आपको कि मेरी बीबी का अफेयर चल रहा किसी के साथ? अरे मेरा अफेयर नहीं चल रहा था उसके साथ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मैं आप लोगों को राजन के बारे में कुछ भी बोलता ना सर, तो आप लोग डिटेल्स में घुस जाते और मैं फंस जाता, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन मैं अभी सच बोल रहा हूँ सर, मैंने आरती को नहीं मारा सर। मैं जब घर पहुंचा तो आरती मर चुकी थी सर। तो ऐसा कौन है जो तुम्हारे घर में घुस के आरती को मार देगा? घर में नहीं सर, घर में नहीं, ऑफिस में सर। ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में तो कोई भी आता जाता है सर, बाहर के दरवाजे से। हो सकता है राजन ने मार दिया आरती को। अरे तो मैं क्यों मारूंगा आरती को? पैसों के लिए। आरती ने राजन को पैसे दिए थे सर। चिटफंड के 30 लाख रुपए, कुछ सेविंग्स और गहने बेचकर टोटल 45 लाख दिए थे मैंने राजन को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, और अब वो वापस नहीं कर रहा है और चिटफंड के मेंबर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग आरती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा आशिक है, रुपए पैसे तुमने दिए उसे। अब जब उसने लात मार दिए तुम्हें तो मेरे पास रोने के लिए आई है। क्यों? विपुल, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? राजन के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, जो भी है बस प्रोफेशनल है। देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपने मैटर में मुझे इन्वॉल्व मत करो प्लीज। विपुल सर, आरती का कहना था कि उसने राजन को 45 लाख रुपए दिए थे सर। अरे झूठ बोल रहा है वो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिना पेपर वर्क के ना 1 रुपया किसी को देता हूँ, ना 1 रुपया किसी से लेता हूँ। और 45 लाख रुपए की रकम क्या लगता है आपको ऐसे किसी से ले लूंगा मैं? सर आप खुद ही सोचिए सर, अगर राजन का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है तो आरती घर से निकल कर उसके पास क्यों पहुंची सर? मिस्टर शिर्के, बिना किसी सबूत के एलिगेशन लगा रहे हैं आप मुझ पर। अंदाजा भी है कौन हूं मैं, आप किससे बात कर रहे हैं? हो सकता है पछताना पड़े आपको। सर मुझे लगता है कि राजन ने ही आरती को मरवाया है ताकि उसे वो पैसे वापस ना करने पड़े। मार दिया लड़के को, मार दिया। दारू पिया हुआ रे? पुलिस को बुला, पुलिस को बुला। ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे आप? हाँ, वो कल रात पार्टी में लिया था, वही आया होगा रिपोर्ट में। जो भी है, आपके ब्लड में अल्कोहल मिला है, सीसीटीवी में एक्सीडेंट रिकॉर्डेड है, केस तो बनेगा आपके खिलाफ।
तगड़ा बनेगा। कम से कम 5 साल की सजा होगी। 5 साल? रुकिए, अपने लॉयर से बात करता हूँ। बैठ नीचे। क्या बदतमीजी है ये? क्या मैं अपने लॉयर से भी बात नहीं कर सकता? अपने लॉयर से अब कोर्ट में बात करना। क्या कह रहे थे ये? हम जानते नहीं है, हमें पता नहीं ये कौन है, पछताना पड़ेगा, यही कहा था ना शुरू? अरे सर, आप कहाँ ये पुरानी बातें दिल पर लेके बैठ गए? क्या सोचा तुमने? मेरे जूनियर को बोल दोगे, मैं सुन लूंगा। सिर के चार्जशीट बनाओ और डालो इसको अंदर। सर सॉरी सर, सॉरी बोल रहा हूँ मैं आपको, बड़ी वाली सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी प्लीज सर, प्लीज मुझे इस परेशानी से बचा लीजिए। देखिए, अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। आरती के दिए 45 लाख रुपए के बारे में मैं आपको सच सच बताऊंगा। तुम तो कह रहे थे कि आरती ने कोई पैसा तुम्हें दिया ही नहीं था। उसने मुझे 45 लाख रुपए दिए थे सर, और वो पैसा मैं उसको लौटाने भी वाला था। मार्केट डूब गया, सारा पैसा फंस गया सर। और दूसरी तरफ आरती डेस्परेट हो रही थी, और उस रात भी वो मुझसे पैसे ही मांगने आई थी। राजन, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं रुपयों के लिए, और पिछले 3 महीने में एक पैसा नहीं लौटाया तुमने। तो मैं क्या करूं? मार्केट डाउन चल रहा है, जब मार्केट उठेगा तो मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बढ़ाकर दे दूंगा। बढ़ाकर नहीं चाहिए मुझे, जो मेरे रुपए हैं मुझे वो लौटा दो बस। अरे तो कहां से लाऊं 45 लाख रुपए तुरंत? सॉरी, देखो आरती, 5-10 लाख रुपए की अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं इंतजाम कर सकता हूं, अगर तुम्हें चाहिए तो। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा रुकना होगा। ठीक है, लेकिन आज मुझे कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। और पैसों का इंतजाम करते करते किलर्स का इंतजाम कर दिया, ताकि 1 रुपया देना ना पड़े। अरे पाटिल सर, मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए थे। आप चाहें तो मेरे मैनेजर से पूछ लीजिए। जब तुमने आरती का मर्डर नहीं किया तो ये पैसे वाली बात हमें पहले क्यों नहीं बता दी? लालच में आ गया था सर। मुझे लगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो वो 35 लाख रुपए मेरे हो जाएंगे। फिर वो 10 लाख रुपए कहाँ गए तो तुमने आरती को दिए थे? उसके घर में तो हमें कुछ भी नहीं मिला। सर उनसे पूछिए ना, आरती ने जिसे फोन करके बुलाया था, उन्हें पता होगा। किसको बुलाया? मुझे नहीं पता सर। आरती ने आखिरी कॉल किसे की थी? शिरके, उठाओ उसे। करने शिंदे मैडम ला हाथ पटवा। सर अब तो मैंने आपको सब सच सच बता दिया है, प्लीज मुझे इस केस से बाहर निकालिए। सर, आपने बुलाया था? सर ये तो वही औरत है जिसका एक्सीडेंट हुआ था मेरी कार से। सर ये तो जिंदा है। केस सॉल्व राजन जी, आप जा सकते। भाव हो तो मैं आरती से, पर उसने मुझे हमेशा एक नौकर की तरह ट्रीट किया। इसलिए उस दिन जब ताई का कॉल आया। फोन क्यों नहीं उठा रहा था? ताई मैं कुछ काम कर रहा था। एक एड्रेस भेजा है तुझे, उस एड्रेस पे आ जा। क्यों ताई, क्या हुआ? एक बड़ी पेमेंट मिल रही है, तू आएगा, सेफ्टी रहेगी। कितना बड़ा? 10 लाख। अब सारी बातें तू फोन पे पूछेगा कि आएगा नहीं? 10 लाख की बात सुनते ही मैंने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए ये पैसे मुझे लेने ही है। इसलिए मैंने अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया और ताई को रिसीव करके उनके घर ले आया। पैसों की लालच में इतना अंधा हो गया, सगी बहन को मार डाला।